तो ब्रेक के बाद एक और ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर यूटी का आज पार्लियामेंट में बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करेंगी। संसद में अगले वित्त वर्ष के लिए यह बजट पेश किया जाएगा। अनुदान की मांग दर्शाने वाला यह बजट होगा। यह संसद में जम्मू कश्मीर यूटी का लगातार चौथा बजट होगा। जम्मू कश्मीर को 35,581.44 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आज जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे और इस बजट पर सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर में टिकी हुई हैं कि क्या कुछ खास होगा इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जम्मू कश्मीर यूटी का आज बजट पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। कितने बजे तो यह बजट पेश होगा और इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? क्या इस बजट को लेकर कुछ इशारे भी मिले हैं? देखिए हुरैरा, अभी जो बड़ा चैलेंज है वो सरकार के सामने ये है कि जम्मू कश्मीर के सामने जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर विकास की बात हो या वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, उन तमाम चीज़ों पर ज़ोर रहने की पूरी उम्मीद है। और हाल ही में जिस तरीके से एक बड़ा सवाल ये है कि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कहाँ से होगा। अगर आप देखें तो जो बजट अनाउंसमेंट 35,581 करोड़ रुपए, तो उसमें जो पिछले साल भी क्योंकि इतना ही था, उसमें जो सेंट्रल असिस्टेंट था वो 33,000 करोड़ से ज़्यादा का था। लेकिन तो कितना जो है सेंट्रल असिस्टेंस रहने वाला है, कितना रेवेन्यू जनरेशन रहने वाला है, ये एक एस्पेक्ट है, उस पर नज़र रखनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी जॉब्स का जो इशू है या वहाँ पर रोड्स हैं या फिर क्योंकि सेना भी वहाँ पर पैसा खर्च करती है, तो ये तमाम चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी जिस तरह की खबर आ रही है कि इस बार जो बजट हो सकता है वो 1,20,000 करोड़ के आसपास वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन, सेना, तमाम चीज़ों को, डेवलपमेंट को मिला करके हो सकता है। हालांकि जो बजट स्पीच हुई थी उसमें सीधे तौर पर 35,581 करोड़ रुपए ही पिछले साल की तरह रखे गए थे। लेकिन ये बात भी आपको अपनी नज़र में रखनी चाहिए, जब इस पिछले साल बजट को रिवाइज किया गया तो 44,538 करोड़ रुपए उस बजट को कर दिया गया था। तो अभी जो बजट पेश हो रहा है उसमें तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। और ये बात भी आपको नज़र में रखनी चाहिए, अभी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो चुनावी साल के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होना है, तमाम तरह की तैयारियाँ हो रही हैं, तो ये भी इस बात को भी नज़र में रखना चाहिए। और साथ साथ अभी जो बड़ा इशू है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्या रेवेन्यू जनरेशन में उसको शामिल किया जाएगा, इस पर भी एक नज़र है। हालांकि अभी जिस तरीके से एलजी प्रशासन की तरफ से जो लोगों से मांगा गया है कि वो अपने सुझाव दें, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की उम्मीद की जा सकती है कि कम लगेगा। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन जो है एक वो बड़ा मुद्दा है। अभी पहले वक्फे सिफर होगा, यानी कि 0 आवर्स होगा 11 बजे जब पार्लियामेंट की शुरुआत होगी, और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में और फिर राज्यसभा में दोनों जगह पर जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। उसके बाद उस पर उसको बहस के लिए रखा जाएगा, फिर 25 मार्च तक उसको मंजूर कराया जाएगा और फिर अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से उसको लागू कर दिया जाएगा। ये वो पूरी डिटेल है। अब तक जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में रहे हैं। पिछले 6 महीने से एक्सरसाइज लगातार होती रही है। और जिस तरह की बात जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की तरफ से कही गई है कि ये जो बजट है वो 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। वही बिल्कुल खुर्रम, जैसे ही ये बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा हम आपके पास दोबारा से आएंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन आज के इस खबर पर पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें होंगी कि पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाएगा इसमें क्या कुछ खास हो सकता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी खुर्रम हमें बता रहे थे कि साल क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव की सुगबुगाहट है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ लुभावनी ऐलानात भी किए जा सकते हैं, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ इस खबर पर